हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। दिसंबर में आप लोग का एसएससी सीजीएल होने वाला है, उसका प्री होने वाला है और फिर उसके बाद मेंस होगा। तो और साथ ही साथ मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी अभी तक दे रखे हैं, ठीक है। तो साथ साथ में अगर हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कर ले तो हम लोग ज्योमेट्री से हो जाएंगे 100% फ्री, कि भाई जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे कर लेंगे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक सॉल्व करेंगे, बड़े मजे से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे, ठीक है। टाइमर लगाकर करेंगे कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने मिनट लग रहे हैं। तो भाई चलो टाइमर यहां से निकाल लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग टाइमर सेट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग इतने देर में कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि 1 मिनट में सॉल्व कर ले। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व कर ले। और अगर नहीं हो पाए तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट सफिशियंट है। 80% क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। चलो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3, मीडियन का लेंथ बताओ। तो देखो एक ट्रायंगल है ABC, ये हो गया मीडियन। ये मीडियन को ही डिवाइड करता है इन रेडियस 1 पार्ट में और सर्कम रेडियस 2 पार्ट में। ध्यान से समझना, इन रेडियस 1 पार्ट में और सर्कम रेडियस 2 पार्ट में। तो ये हो गया 3, तो ये 2 पार्ट कितना हो जाएगा 6, टोटल मीडियन कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो अभी भी 45 सेकेंड हुआ है और ये तब हुआ है जबकि मैंने आपको समझाया है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे होते तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 पार्ट 3, 2 पार्ट 6 और कुल मिलाकर 9, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की सच्चाई है कि आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड मैक्स टू मैक्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है। बोल क्या रहा है, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द। मैंने आप लोग को यह बता रखा है कि ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सारे जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, जिसने मेरे वीडियोस को देखा है, जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहा है, उसके लिए तो भाई 2 सेकंड का है। जो नहीं कर रहा है और जानता है उसके लिए भी 2 सेकंड है ना। लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है, एक बार जाके मैंने जो कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखे हैं, ये तो हो गए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वीडियो जो बना रखे हैं उसको जरूर जाके देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड करो और देखो क्या बोल रहा है। अगर एक ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जरा देखो, अगर एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, 3 एल्टीट्यूड्स, यानी कि एक ये एल्टीट्यूड, एक ये एल्टीट्यूड और एक ये एल्टीट्यूड। भाई मैं इसको H1 बोल रहा हूं, इसको H2 और इसको H3 बोल रहा हूं।
ठीक है, H1, H2, H3। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया तो हमेशा एक ही रहेगा। अगर मैं बेस इसको लूं, ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू A इंटू H1 एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू H2 इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू H3। भाई हाफ 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 कैंसिल कर दिया और क्या बोल रखा है, तीनों हाइट इक्वल है। भाई जब इक्वल है, ये क्या हो गया, तीनों हाइट अगर इक्वल है तो इसको भी कैंसिल करो। तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल टू B इक्वल टू C। और तीनों अगर इक्वल है साइड, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये तो हुआ, मैंने आपको समझा दिया, ये हुआ मैंने आपको समझा दिया है। आप थोड़ी एग्जाम में इतना फालतू का टाइम लगाओगे, आपको सीधा याद होना चाहिए तीनों हाइट इक्वल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2 सेकंड का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वीडियो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोलूंगा इसको, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, 2 सेकंड मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा है और मैंने इसको स्टूडेंट्स डाउट का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी सॉल्व करके दिखाया है, और ये आज या कल में से ही मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये वाला देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये एल्टीट्यूड है डी। भाई ये हो गया 2, मान लेते हैं साइड को 2 2, ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ए बी इज टू बी डी, ए बी इज टू बी डी क्या है, तो ए बी कितना है, 2 है और बी डी कितना है, 1 है। यानी इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, जिसको भी लग रहा है कि कॉन्सेप्ट मुझे ये वाले नहीं पते थे, मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो में जाके देख लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने बता रखा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। द साइड क्यू आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड इन सच अ वे दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। तो भाई सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, पी क्यू आर, आर इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट एस। क्यू आर को प्रोड्यूस किया हमने, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से कर दे रहे हैं एस। इसको प्रोड्यूस किया है एस पॉइंट तक, इन सच अ वे दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, मतलब कि ये जो है वो इसके इक्वल हो गया है, एंड पी इज ज्वाइन टू एस। पी को ज्वाइन भी कर देते हैं। देन मेजर पी एस आर, यानी कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, तो इसका मतलब इसका तीनों साइड क्या होगा, इसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में आता हूं। अगर ये सारे के सारे इक्वल है, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया।
अगर लीनियर पेयर से देखें, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बहुत मक्खन से बन रहा है, मक्खन तरीके से बन रहा है। मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल है, मतलब कि ये अगर x है तो ये भी x है। तीनों एंगल सम का 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हो गया। x का वैल्यू 30 है, होना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई। जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से करो, बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमेशा याद रखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मैंने जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन किया, वीडियो को करो पॉज, भाई को रोक दो, रुक जा भाई, बड़े भाई रुक जा, उसके बाद खुद से करो सॉल्व क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद खुद से करो सॉल्व क्वेश्चन को, ना हो फिर मेरी वीडियो को प्ले करो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10, फाइंड द मेजर ऑफ इन रेडियस। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में याद कर लो ये सारे, देखो कॉन्सेप्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस हमेशा 1:2 के रेशियो में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस हमेशा 1:2 के रेशियो में होता है। सर्कम रेडियस कितना दे रखा है, 10, ये दे रखा है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ सकता है, प्री में इजी ही क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में थोड़े लेवल बढ़ाएंगे वो लोग। ठीक है, मेंस में लेवल बढ़ाएंगे, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो लेवल बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया इसका आंसर। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को नोट करते चलो। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के है, दिसंबर में एग्जाम होना है। सबसे पहले मैंने एडवांस मैथ का ज्योमेट्री उठाया है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर भारी, मैंने जनरली लोग को देखा है कि एडवांस मैथ से ना वो थोड़ा घबराते हैं। अगर सोचो एडवांस मैथ ही क्लियर हो जाए तो आपके लिए अर्थमेटिक तो हलवा है, तो मार्क्स तो आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, अब इसको अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, पॉज भी कर लिया होगा। जिनसे हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो देख लो इस क्वेश्चन को। इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड रेडियस इज 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, इसका भी चक्कर हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। इन रेडियस जो होता है वो होता है a/2√3। इन रेडियस जो होता है वो होता है a/2√3। ठीक है, और सर्कम रेडियस जो होता है, जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, a/√3। देखो
a अपॉन √3 होता है। भाई एक स्टूडेंट ने देखो इतना प्यारा सा केक मुझे भी बना कर दिया है, ठीक है, तो देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खाने के बाद भी देखेंगे भाई कैसा लगता है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे इन रेडियस जो है वो क्या होता है a अपॉन 2√3 और सरकम रेडियस क्या होता है a अपॉन √3। अब जरा आगे देखते हैं, बोल रखा है क्या कि भाई जो सेंटर इनसाइड और इसका यानी कि इन रेडियस कितना दे रखा है 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू a अपॉन 2√3। तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन 6 इंटू √3। ध्यान से देखना a का वैल्यू कितना आ गया 6 इंटू √3। अब पूछा क्या है, साइड ही पूछा है तो लगा दो टिक, और क्या। अब देखो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है आपको ये याद रखना है सरकम रेडियस और इन रेडियस का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट याद रखना है। ए क्या है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपको ये याद है तो फिर काम हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के, ये सारे के सारे पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, मतलब हमेशा याद रखना कि इन सेंटर सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है एक डॉट, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है एक डॉट, इसी के ऊपर दूसरा डॉट, इसी के ऊपर तीसरा डॉट, इसी के ऊपर चौथा डॉट, मतलब एक के ऊपर एक, उसको क्या बोलेंगे कोइंसाइड करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोइंसाइड करना, हिंदी में बोल दो एक के ऊपर एक, ठीक है, जो मन करे वो बोलो, समझना है बात को, ठीक है। इतना कुछ नहीं है कि कोइंसाइड कर रहा है, भाई हिंदुस्तानी है, हिंदी में भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन सेंटर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर ये सब अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही ट्राइंगल में पॉसिबल है, और वो क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर आप ये चीज जानते हैं तो ये क्वेश्चन है हलवा, ये पढ़ा और लगा दिया टिक। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, क्या जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि इन सेंटर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर सब अगर एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है तो वो क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जैसे ही पढ़ा वैसे ही टिक लगा देंगे और ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। उम्मीद है समझ गए होगे। कॉन्सेप्ट को लिख लो, नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्योंकि सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। वीडियो को पहले पॉज कर लेना, खुद से अटेम्प्ट कर लेना। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, इसको देख लेना कि भाई इस तरीके से जल्दी हो रहा है या नहीं। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पीक्यूआर रिस्पेक्टली डिनोट द मिडिल पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना क्या है। अगर जिनको इस क्वेश्चन में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो, हल्का सा भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे पिछले वीडियोस को जो कि मैंने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट वीडियोस करा रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, सारे ऐसे करके जो आपको नजर आएंगे, उसको जरूर देख लेना। उसमें मैंने एक थ्योरम कराया है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि इसका 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 जैसे मिड पॉइंट है, यही बोल रहा है मिड पॉइंट क्या क्या है, पी ए बी का P है, BC का Q है और इसका R है। तो देखो
PQ जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AC, इधर वाले का आधा। QR जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AB, इसका आधा। और PQ, QR और PR जो होगा वो हाफ ऑफ BC। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड इक्वल हुए हैं, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि क्या हो गया, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR। अगर सारे साइड इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इट मस्ट बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। उम्मीद है समझ रहे हो। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या करोगे, एक बार रीड करो, अच्छे से समझो। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। एक सर्कल B से ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल क्या कर रहे हैं, B से ड्रॉ कर रहे हैं। टचिंग AC को क्या कर रहा है, टच एट द मिड पॉइंट, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ये है। इंटरसेक्ट BC, यहां से अगर मान लो इसका सेंटर लेके और यहां से ऐसे सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सर्कल होगा। इंटरसेक्ट AB एट P, देन आपसे क्या पूछ रहा है, AP इज टू AB, AP इज टू AB। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि अगर मैं इस पूरे को, किसको, इस पूरे को अगर मैं मान लेता हूं 2, तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा। ध्यान से समझने वाली बात है। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो आपका जो ये वाला है, ये ही तो है रेडियस। ये क्या है, रेडियस है। ये आपका क्या बन रहा है, यही तो है। देखो जो डिस्टेंस ये रहेगा, अगर मान लो BD रहेगा, वही यहां से रेडियस ऐसे घूम रहा है, तो यही रेडियस है। यानी कि BD इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। यहां से आप देख लो BD इज इक्वल टू क्या होगा, BP होगा। अगर BD इज इक्वल टू BP है, अगर BD इज इक्वल टू BP है, अगर आपको BD पता चल जाए तो BP पता चल गया, और BP पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं करा रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन तो नहीं, बस इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। इसका जो आंसर है वो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है। आप लोग इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। और 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी एसएससी में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इतना समझ लो, ज्योमेट्री का सिर्फ कितना बनेगा, मेरे ख्याल से 20 से 25 वीडियो बनेगा, सिर्फ क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट का अलग वीडियो में बना रहा हूं। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो से आप लोग जो कंटेंट आ रहा है उसको इसमें यूज करोगे,
इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट क्या दिया, जो बीडी होगा यही क्या होगा, बीपी के इक्वल होगा। तो वहां से आप लोग क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे। पिछला 10 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोग क्या करोगे, पहले इसको खुद से सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो, कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस को 2-3 बार देखो कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है। ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत आएगी, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं सारे क्वेश्चंस के और एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं, वो आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप क्या करो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से 20 से 25 वीडियो बनेगी सिर्फ ज्योमेट्री के। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, जितना हेल्प हो सकता है उतना करेंगे और मार्क्स आपको ज्यादा लाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।